बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट नॉलेज के नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं ये मर्ज कराची में बड़ी तेज़ी से आम हो रहा है। आशूबे चश्म का मर्ज जो है, आंखों से पानी आना, आंखें सुर्ख हो जाना, ये मर्ज जो है और तकलीफ़ होना, आंखें जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और मरीज़ को तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और इस मर्ज को जब तेज़ी से ये बढ़ रहा है तो इसके मुतालिक याद रखें कि ज़रूरी चंद हिदायत जो बयान की गई हैं। नंबर 1 ये है कि आपने कोशिश करके जब ये मर्ज लाहिक हो जाए तो अपने आप को एक सेफ पॉइंट की तरफ ले जाना है और रश वाली जगहों से अपने आप को बचाएं, धूल मट्टी और इन चीज़ों से भी बचाएं। और जब भी आंख की सफाई करनी है, पानी चूँकि मुसलसल बहता है तो कपड़े वगैरह से, तौलिए से इसको साफ़ ना करें बल्कि टिशू वगैरह से इसको साफ़ करें। तो इसमें हम आज आपको एक इसी एहतियातों के साथ, जहां आप टैबलेट अद्वियात वगैरह भी यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके साथ एक आपको मुजर्रब वजीफ़ा भी अर्ज़ करते हैं कि जब आप इंशाअल्लाह उस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो आशूबे चश्म कभी किसी ख़ास सीज़न में हो या कभी भी ऐसी बीमारी हो जाए, आपकी आंखें जो हैं वो लाल पड़ जाएं, दर्द होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर आपने 10 मरतबा या मुक़ीतु आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 10 मरतबा आपने पढ़ना है और पढ़कर आपने दम कर लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से रब्बे कायनात आपका ये जो आशूबे चश्म का, आँखों का ये जो मर्ज है, इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। तो कोशिश फरमाएं वेस्ट नॉलेज के नाज़रीन कि आप जो है वो मुसलसल कभी भी कोई ऐसा मामला हो तो हमारे वज़ाइफ की जो मुख्तलिफ़ वीडियोस हैं आप उनको भी देखते रहिए और उनको देखने के साथ साथ आप तवज्जो के साथ इस पर आप अमल कीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से, आफात से, बलियात से शिफा भी अता फरमाएगा और ज़िंदगी पुरसुकून होकर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और कोशिश फरमाया करें कि जब भी आप किसी हमारे वजीफ़े से जो है वो मुस्तफ़ीद हों, अल्लाह करीम शिफा अता फरमाए, तो आप कमेंट्स में या पर्सनल में आकर उसका इजहार ज़रूर फरमाया करें। या कोई और वजीफ़ा चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में या फिर हमारे पर्सनल पे आकर हमसे वो वज़ाइफ मुतल्लिक़ा चीज़ें पूछ सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।